एक और बात कहना चाहूंगी आप दोनों से नहीं कि खत्म मतलब होती। एक मैंने पढ़ा है कि किसी इमाम ने या किसी आई डोंट नो हु इट वाज, उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा कि अगर इस्लाम अगर सख्त नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता जैसा अब है, तो ये कभी भी नंबर इतने मतलब ऊपर इस पे नहीं जाता। तो ये सख्त होना बहुत जरूरी था, इस्लाम को ऐसे कट्टर होना बहुत जरूरी था। इट इज रिटन ओवर योर that if Islam was not that strict and staunch, it would die a natural death. What do you think about that? मतलब वो natural death मर जाता अगर इतना वो कट्टर नहीं होता। मैं एक कमेंट मारूंगी, इनका बेसिकली इस्लाम जो इतने साल जो जिंदा रहा है, अभी नहीं पीछे बिफोर इंटरनेट एंड एवरीथिंग, मैं 1900 से पहले बोलूंगी, जी इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि एक तो इंटरनेट नहीं था इंफॉर्मेशन देने के लिए, जी दूसरा ये ब्लास्फेमी लॉज में और अपोस्टेसी के लॉज के अंदर था, खास तौर पे अपोस्टेसी के खौफ में इस्लाम छोड़ा हम तुम्हें मार देंगे, मगर पे ये भी लारा मारते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बीएस जो अपनी तरफ से मार देते हैं, ठीक है। मगर जी ये आज के दौर में इस्लाम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है, विच इज गुड फॉर अस, इंटरनेट आ गया है। जी इंटरनेट में इतना इंफॉर्मेशन, आप गूगल करो आपको सारा कुछ गूगल में मिलेगा, मुझे वहां से ही मिला ना इंफॉर्मेशन। मैं तो सारी सही रात बात। बैठी होती थी, 3-3 बजे रात तक बैठ के गूगल कर रही होती थी, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, मगर किसी इस्लामी पेज से तो मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था ना, मुझे दूसरे चैनलों से मुझे इतनी जवाबें मिल रही थी कि मैंने आखिर छोड़ दिया। सो द थिंग इज, एक ना एक टाइम पे लोग और भी मतलब नींद से उठेंगे, और जरूरी नहीं है कि मेरी जनरेशन, मेरे बाद की जो जनरेशन है वो तो और भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होंगे, बट दे गोना बी मोर क्यूरियस, क्योंकि इन अ वे वो ज्यादा एजुकेटेड होंगे, सो सही बात। अवेयरनेस बहुत होगा, वो लोग नोट बहुत करेंगे। और इस्लाम इज गोना डाई अकॉर्डिंग टू मी a natural death because of the Muslims behavior, certain people and certain mullahs, not because of people like us that much। हाँ, हम लोग कुछ क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा अवेयरनेस ला सकते हैं, मगर बाकी काम वो कर रहे हैं। आप एक अफगानिस्तान ही एक अच्छा एग्जांपल है कि वो जो उधर कर रहे हैं वो ही बेड़ा गर्क कर देगा। उस्मा जी हम्म प्लीज। आप कहिए जी उस्मा जी। इस्लाम, जी जी इस्लाम जो है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। नहीं, इस्लाम जो है नेचुरल डेथ उसकी खुद ही की मौत है, ऐसे तो आमना जी बोल रही है। सही बोला उन्होंने कि इंटरनेट की वजह से, और ये लोग खुद ही जो है अपना इस्लाम जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हो रहा है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अपोस्टेसी लॉ हटाने का टाइम है। और सारे जो लोग एथियस्ट बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, मोस्टली मेजोरिटी सारे जी एथियस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने इस्लाम उधर से छोड़ दिया है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, सबके अंदर डाउट्स हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इवन मोहम्मद के बारे में डाउट्स हैं। लेकिन वो बोल नहीं सकते इसीलिए कि उन्होंने अपोस्टेसी लॉ बनाया हुआ है, सिर्फ खौफ दिला के, डर टेरर डाल के। ये टेरर की वजह जी से ही फैला है, और टेरर की वजह से ही जो है वो मतलब जहां डाइड इसका ये आउट। अपोस्टेसी लॉ खत्म हुआ, वहां फौरन जो है सब देखिएगा, सब एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम। तो या ये सही बात नेचुरल है। इनकी डेथ है इस्लाम की। तो हमें ये कुछ जो करने की जरूरत नहीं मौलाना है, हमें थे, सिर्फ इन्हीं। जी बोलिए, सॉरी बोलिए। जी मैंने कहा कि मैं बस इनकी जो किताबें हैं ना, इनकी जो इस्लामिक स्कॉलर्स की किताबें और कुरान जो है और हदीस है, यही इन लोगों को ले डूबेगी, और ये ले डूबी है। सही सही हमें कुछ बात है। करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिपीट करना है। इतनी बेहूदगी, इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा बेहूदगी और मतलब ये सारे हदीसों में कोई कोई हदीस तो पढ़ने के लायक क्या देखने के लायक भी नहीं है। ऐसे भी हदीस हैं जो कहते हैं ये लोग इतना हम इतने कंजर्वेटिव हैं, हम औरत के बारे में इतना इज्जत करते हैं, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है कि मतलब सोच कर भी शर्म आती है दैट दिस थिंग रियली एग्जिस्ट। तो मैं ये मेरे कहती हूँ कि जी कहिए। मेरे चैनल पे आज इंस्टाग्राम पे अब किसी ने लिखा सोशल मीडिया जो है ना वो इस्लाम की माँ 1 2 3 कर देगा, वाकई में कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, और ये बात सही है। मुझे आज इंस्टाग्राम पे किसी ने लिखा कि मैं बड़ी हेटफुल मैसेजें लिखती हूँ, तो पता नहीं क्या कुछ, खैर, एंड इट इज फ्रॉम, मतलब उनके अपने रेफरेंस से मैंने किया हुआ है, कौन सा आपकी तरफ से जी मार रही हूँ मैं। जी तो जी मैंने इसको कहा, आपको पता है कि आपके मैसेंजर मोहम्मद ने बीबी आयशा से शादी की थी जब वो 6 साल की थी, और जी पूरा सेक्सुअल काम किया था उसके साथ जब वो 9 साल की थी। तो मुझे कहती है नई शादी उसकी हुई थी जब वो 9 साल की थी, और उसके साथ सोया नहीं था जब तक वो 20-21 की नहीं हुई। मैंने कहा अरे और नहीं,
इससे पहले तो वो मर गया था। अच्छा, क्योंकि तब तो वो मर गए थे। मैंने She कहा was एक only ये 18 when he died. I mean, what क्या? sort of information? अरे भाई हदीस में लिखा हुआ है कि वो he had intercourse with her when she was 9, ये लिखा हुआ है हदीस में। सही मुस्लिम में या सही उसमें बुखारी में या मुस्लिम में, कि पहले तो मुझे भी किसी ने बोला कि इंटरकोर्स नहीं किया वो क्योंकि एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ ना, तो इसीलिए उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं हो रही, कन्विंस अपने आप को Yeah, कन्विंस। yeah. फिर खास मैंने हदीस ढूंढा जिसमें ऑथेंटिक में लिखा हुआ है इंटरकोर्स। मैंने कहा अभी ठंडे हो गए, इंटरकोर्स का मतलब क्या था, या उसको भी काट कूट के हम तुम्हें समझाए कि इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है, बेवकूफ इंसान। सही नहीं, बात है। 20-21, मैंने कहा वो तो मर चुका था। मैंने Yeah, कहा when she मरे was वाले की 18, भी करेगा। she was already a widow when she was 18. अम्मा आयशा was 18. अम्मा आयशा सब है, अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा, अम्मा वो सब है, लेकिन बाप, you cannot call him father. Okay? अच्छा, ना Yes. एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, शॉर्ट में मैं एक बात बोलूंगी। आपने कहा ना अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद इज नॉट योर फादर, तो ये किसी की माँ कैसे बन गई? और वो भी इतनी सारी, 9 जितने भी थी, मतलब वो सब माँ बन गई। ये बड़ा ही क्या आदमी था। खैर, महिलाओं पे बात जयदेवी जी, आप क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुरान में यही लिखा हुआ है कि जो है ना कि मोहम्मद जो है तुम में से किसी के बाप नहीं थे। एक्चुअली वो मा काना मोहम्मदन, वो जो अरबी का वर्ड है, वो जो बताया, तो वो तुम में से मोहम्मद जो है ना, तुम में से बाप नहीं थे, किसी के बाप नहीं थे। तो ये उम्महातुल मोमिनीन कैसे आ गईं? ये ना खदीजा, ये हमारी तो माँ नहीं बन सकती। सब और अम्मा है। दूसरी बात, जी, सब अम्मा है। और एक और चीज़ है कि जब इन्होंने स्लेव्स के साथ जब इन्होंने सेक्स किया, सॉरी एक्सक्यूज़ मी वर्ड लैंग्वेज, हाय हाय क्या निकल गया मुँह से। हाय हाय। जी, जी, वही तो किया, वही जब किया, किया वही है, किया। वही वही किया ना, तो वो किया, तो इन्होंने तो ये कि जब उनसे बच्चे भी पैदा हो गए तो उनको माँ का दर्जा नहीं दिया उन औरतों को। उनको जो है सिर्फ़ औलादीन कह दिया, यानी कि औलाद की माँ, दैट्स इट। लेकिन उनको फिर भी उन्होंने उनको यानी कितना जुल्म, यानी कि जिनसे आप सेक्स कर रहे हैं, स्लेव गर्ल्स से, वुमेन से, उनसे बच्चे हो रहे हैं, उनको आपने बीवी का दर्जा नहीं दिया, ठीक है ना? उनको आपने बिल्कुल बीवी का दर्जा नहीं दिया, बस उनको ऐसे पुकारा कि भई औलाद की माँ, बच्चे की माँ, दैट्स इट। तो सो दिस इज और ये है कि सारे जो दिस इज़ रिस्पेक्ट, और सारी जो मेजॉरिटी औरतें जो हैं वो जहन्नुम में ही होंगी। इनकी खुद की हुजूर की जो माँ है वो भी जहन्नुम में है, ठीक है ना? उनकी या मगफ़िरत नहीं बिकॉज़ शी करवा हैड सके नॉट, ये। हुँ, सही बात उनकी है। खुद की मगफ़िरत नहीं करवा सके। तो और इनको देखिए ना, कितनी हदीसों में आया है कि ये खुद कब्र में उतर के डिंग-डोंग करने करने लगते हैं, इनको पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता। कब्र में भी जाके डिंग-डोंग करने लगते हैं, चाहे आंटी हो, चाहे इनकी अपनी बेटी, इनकी जो बेटी थी, इनकी डेथ हुई थी, तो उसमें एक आदमी से पूछ रहे हैं, साहबी से, कि भई किसने कितने दिन तक डिंग-डोंग नहीं किया है? तो इस एक आदमी ने बोला कि मैंने नहीं किया, चलो कब्र में उतर जाओ। मतलब मकसद क्या? करने के लिए उतर जाओ डिंग-डैंग, यानी कि इतनी बगैरती, इतनी यानी कि फ़िल्दी किस्म की जो है ना थिंकिंग एंड इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। कुरान और हदीस में किस तरह हमें पता चला? हमें इन्हीं की किताबों से पता चला। हमने लिख के हाँ, बैठ के लिखा थोड़ी है। सही ये बात हम है। नहीं, सिर्फ़ रिपीट ये कर लोग रहे हैं। तो, जय देवी पता है मजे की बात क्या है, जब इनके सामने ये आप आयाज कुरान से या वर्सेस हदीस से करो ना, तो बड़े इंसल्टेड फील करते हैं। मजे की बात ये है कि मैं तो इनसे पूछूं, हम तो इनसे पूछे किस चीज की तुम्हें तकलीफ हो रही है, किस चीज से तुम लोग हुँ, समझ रहे हो कि हम तुम लोग की इस्लाम की या अल्लाह की मोहम्मद की डिफेम कर रहे हैं? हम कैसे हुँ, डिफेम कर रहे हैं? हम तो तुम्हारी किताब तो ऊंचा पढ़ रहे हैं, उससे तुम्हें क्या हुँ, आग लग रही है? अनलेस तुम्हें ये तकलीफ हो रही है कि तुम्हारी रिलीजन की रियलिटी सामने आ रही है, उससे कहते एक्चुअली, हैं तुम्हारा पोल खुल रहा है रिलीजन का। ठीक है, जब एग्ज़ैक्टली, पोल खुल रहा है रियलिटी, जो कि पोल तुम लोगों का कोई अच्छा नहीं खुल रहा, तो तुम लोगों को लग रही है आग उस चीज में। बेसिकली यस, बात ये, अगर तुम लोग समझो कि हमारा ये अच्छा रिलीजन है, अच्छा दीन है, मोहम्मद अच्छा था, अल्लाह अच्छा है, तुम लोग को कभी भी आग ना लगे, तुम लोग सही कभी भी बात है। आके ना बोलो कि तुम लोग डिफेम कर रहे हो। तुम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, दीज आर गुड वर्ड्स। अगर गुड वर्ड्स नहीं है तो फिर इसीलिए तुम लोगों को लग रही है ना कि हम लोग इस किस्म की बातें क्यों सामने कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हम वाइफ बीटिंग की
या अगर हम लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो गधा खाता था, या क्या कहते हैं कैमल पी पीने का उन्होंने बोला, अरे भाई हम तो आप लोगों को रेफरेंस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जाके ढूंढो। हाँ, आमिना तो सही बैठ के बात नहीं है। बोल रही ना, वो मोहम्मद ने कुछ जगह पे कोई किसी बॉल में कई जगह कोई सुई सुई की थी, तो किसी ने पी लिया, तो उन्होंने कहा ओ मैंने पी लिया, ओ आई कोई बात नहीं, तुम्हें जो है ना दवाई की तरह पी लिया। अरे भाई अपनी तरफ से तो मैं नहीं कह रही हूँ ना, तुम लोगों के अपनी हदीसों में लिखा हुआ है भाई। अगर किसी बिल्कुल सही कहा। कोई किसी किसी बकरे ने तुम लोगों का एक कुरान का पेज खा लिया तकिए के नीचे से, मैं तो नहीं कह रही ना, तो साफ लिखा हुआ है तुम लोगों की हदीसों में। हम ये थोड़ी अपनी गलत बातें कर रहे हैं, हम थोड़ी अपनी तरफ से कह रहे हैं, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बता रहे हैं, हम थोड़ी कोई खुद बैठ के लिखे हैं ये सब। और ये तो जब सब लेडीज ये आपकी नहीं, तरफ कुछ से। नहीं। और जब लेडीज के ऊपर हम लोग इनको बताएं कि लेडीज के ऊपर कोई राइट्स नहीं है, वाइफ बीटिंग, अच्छा वाइफ बीटिंग को मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक आदमी को बोला, अभी चंद वक्त की बात है, अभी हम लोग महिलाओं के ऊपर बात जरा कर रहे हैं, मैंने कहा महिलाओं की कोई राइट्स नहीं है, मैंने कहा आप मुझे दो बताएं, दो राइट्स मुझे बताएंगे तो मैं मान जाऊंगी। ही सेड सूर्य अल-निसा नंबर आया नंबर 19, बड़ा तीर कमार मार रहा था। मैंने कहा अच्छा बड़ी तारीफें कर रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाओ, अल्लाह ने क्या कहा है। सूर्य अल-निसा आया नंबर 34 में अल्लाह कह रहा है अगर तुम लोगों को शक है तो मारो अपनी बीवी को। अच्छा उसको उसने क्या कोशिश की बचाने की, मगर वो मतलब इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। मैंने कहा इधर उधर क्या भाग रहे हो तुम, मैंने कहा अल्लाह शक के बेसिस पे मारने को कह रहा है, अभी तक उसने क्राइम नहीं की और महिला ने, मारो मतलब उसको। हाँ, मतलब वो प्रूव नहीं हुआ है, बट स्टिल यू कैन हिट। एंड मुझे जब मैंने किसी को पूछा था तो उसने कहा था एक पेपर को लेके ऐसे रोल करके हल्के से मारना। मैंने बोला ये तो नई बात है भाई, पेपर को लेके उस टाइम पे ऐसा पेपर था जो हल्के से ऐसे करके और ऐसे प्यार से मारो, मतलब हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस। आप क्या ये कहेंगी जयदेवी जी? हाँ जी, नहीं आप बोलिए। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कुरान में कि आप लेके एक ये एक पीस ऑफ प्लास्टिक है, ये कहीं ऐसे नहीं लिखा मारो। भाई। ऐसे तो अभी जय देवी आपको एग्जांपल दे तो मैं बेहतर होगा कि वो एक महिला गई थी मोहम्मद के पास, सब कपड़े की तरह सब उसका जिस्म हुआ हुआ था, उसमें आप वो किस्सा बताओ जी। जरा। जी, वो हदीस में है और वो सही हदीस है कि एक जो रफ़ा है वो आदमी था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी, तो वो जो बीवी है उसकी फिर शादी हो गई अब्दुर्रहमान से। तो वो एक दफ़ा वही जो औरत है, वो महिला जो है वो गई आयशा के पास, तो शिकायत करने के लिए, पूरी जो है उसने ग्रीन कपड़ा पहना हुआ था। जी। उसने शिकायत की आयशा से कि मेरा देखें, मुझे इतना ब्रूजेस अपने दिखाए जिस्म के, कितना मुझे ग्रीन कलर का पूरा ब्रूज हुआ हुआ था जिस्म पे, कि मेरे शौहर ने मुझे मारा है कंप्लेन करने के लिए। तो जी। जी। जब उसने कंप्लेन किया तो आयशा उस वक्त जमाने में ये कहा जाता है कि औरतें जो खवातीन जो थी, महिलाएं एक दूसरे की मदद किया करती थी, सपोर्ट करती थी ना, क्योंकि वहां पे जूते पड़ते थे ना महिलाओं को, जी। जी। मोमिन महिलाओं को। तो जब हजूर आए घर पर तो आयशा ने बोला कि देखिए, मैंने आज तक इतना 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 सफर करते हुए मार। नहीं देखा हाँ। मोमिन, और या दूसरी महिलाओं को नहीं देखा जितना कि मोमिन महिलाओं को सफर करते हुए देखा है। उन्होंने ये कहा, तो देखिए इसको देखिए इसको, ये क्या हुआ है इसको, देखो कितना बुरूज कर दिया इसको मार के। तो हजूर ने जो है कहा, देखा, फिर उसके बाद जो अब्दुल रहमान, इसका जो शौहर है सेकंड वाला, वो आ गया, जी। उसको पता चला, वो आ गया अपने पहली की बीवी से 2 बच्चे थे उसके, उन बच्चों के साथ आ गया। तो हुजूर ने उसको देखा, क्या उसने कहा उसकी जब महिला से कि क्या ये बात सही है कि तुम जो है अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती हो? क्योंकि उसके हम्म। शौहर ने शिकायत की कि भाई हम्म। मैं तो बिल्कुल सही, मैं ठीक-ठाक हूँ, मैं तो उसका ख्याल रखता जी। हूँ, तो मैंने तो जी। कुछ नहीं किया, ये सिर्फ पहले शौहर के पास जाना चाहती है। तो महिला ने कहा जी। कि भाई ये तो बिस्तर में ना, मतलब नाकारा है, यानी कि नामर्द है, इससे कुछ होता नहीं है, इससे डिंग डोंग नहीं होता। तो उसने जो हम्म। है ना अपना एक जो पल्लू है ना, पल्लू जो कपड़ा, वो लटका के हाँ। यूं रखा कि मतलब खड़ा नहीं होता है, यानी कि ना नीचे लटका रहता है, खड़ा नहीं। तो अभी देखिए इनकी मोहम्मद की अकल देखिए कि इन्होंने जो है किस तरह हम्म। जज किया, इनकी जजमेंट देखिए मोहम्मद की। इन्होंने देखा कि वो जो अब्दुल रहमान आया वो 2 बच्चों के साथ आया, बेटों के साथ, पहली बीवी से। तो वो समझा कि इसका स्टिल फंक्शन करता है डिंग डोंग। तो इसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ही है बच्चे, अच्छा नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारी मुशाबहत आती है शक्ल सूरत। तो जी। उसने जो है ना
एक दफा भी कुछ भी नहीं उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि भाई तुमने क्यों मारा उस औरत मतलब महिला को, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, एक दफा भी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला कि भाई तुम अपने पहले शौहर के पास उस वक्त नहीं जा सकती जब तक कि तुम दूसरे शौहर का से मतलब जूस ना चूस लो, यानी कि समझ लो कि मतलब चप्पा अच्छा चप्पा खासा चले। यूज ना कर लो, अच्छा खासा यूज ना हाँ, कर लो। कहते नहीं है जो अच्छी तरह जितना चूज रहता ना है कर लो, उसके हाँ उसको यूज ना कर लो, और फिर जब दूसरा शौहर जब डिवोर्स दे दे तो फिर पहले शौहर की तरफ पर जाओ। तो उसमें फिर है ना मतलब ये है, उसमें भी इन्होंने हुजूर ने कोई भी महिलाओं की फेवर नहीं की। तो इतना बड़ा राइट कैसे मोमिन औरतें कैसे भूल गई इतना बड़ा राइट। तो ये है तो मतलब और दूसरी बात देखिए, दूसरी हदीस में ये है कि ये समझ में आता है कि और दो दो तीन और हदीसें हैं कि उसमें कहा है उमर जो थे वो एक दफा रात को गए उठ के, एक अशात था आदमी, वो उसके साथ सो रहा था, यानी कि उनके घर पे सो रहा था। तो उसने देखा कि अचानक से उमर वो कमरे में गए, धड़ाधड़ अपने बीवी को मारना शुरू कर दिया। तो वो अशात जो थे वो गए बीच में हटाया फिर किया। तो जब वापिस आए बेड पे तो उसने उमर ने कहा कि मैंने रसूल से सुना है हुजूर से कि आदमी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने बीवी को क्यों मारा। तो इससे ये पता चलता है कि यही वजह थी कि जब जो है ना हुजूर ने इसीलिए वो जो औरत थी जो ग्रीन में जो स्पॉट हुए हुए थे उसके, उसने इसलिए पूछा नहीं उसके शौहर से कि तुमने क्यों मारा, क्योंकि ये हदीसों में आया है कि शौहर से आदमी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने अपनी बीवी को क्यों क्यों मारा, मारा? चाहे सही मारा चाहे गलत मारा, लेकिन मारा ही क्यों। तो इन लोग सही की बात तो है। हदीसों में है और कुरान में है कि जो औरत है महिला है उसको तो मारना मारना ही है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। खौफ की बिना पे मारो, मतलब उसको दबा के रखो, उसका ज़हन बिल्कुल नफसियाती मरीज कर दो उसको, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जी, सही बात है। तो मैं हम्म, अभी एक बात कह रही हूँ कि ये जो मतलब 24% ना, दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम कि 24% ऑफ पीपल ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन आर टर्निंग एथिस्ट और मे बी एक्स मुस्लिम्स, ओके? हो चुके तो हैं। हाँ, ये हो चुके हैं। सो व्हाई आर दे आर सेइंग व्हाई आर एक्स मुस्लिम्स सो एग्रेसिव? This is what question is being asked, that why are ex Muslims being so aggressive, you know, in their way of talking or in their way, मतलब मुस्लिम्स इतने ज्यादा एग्रेसिव जो छोड़ चुके हैं वो इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं? ये मैं मुझे सवाल किसी ने किया था, तो मैं आई एम totally I don't believe in this. In fact, we are the ones who are laughing, and we are the ones who are making people understand, और अच्छे से, we are not aggressive at all. What do you feel? Amina ji? आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आप आपको किसी ने सवाल किया कि एक्स मुस्लिम इतने अग्रेसिव क्यों है? आई जस्ट नीड टू Aggressive अंडरस्टैंड कि एक्स after मुस्लिम becoming, जी, after कौन किस leaving also, why are they so aggressive? अच्छा, किसी मुसलमान ने कहा है आपको कि आप जी, लोग जब इस्लाम को छोड़ते हो आप लोग इतना अग्रेसिव क्यों होते हो? aggressive इन क्यों हो व्हिच जाते सेंस अग्रेसिव होते हो? क्या आप इस्लाम के अगेंस्ट अग्रेसिव होते हो? इस्लाम के अगेंस्ट ही, और जो बोलते हो आप, जिस तरीके से आप बोलते हो और जिस तरीके से, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल कि हम ऐसा कौन सा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, जबकि 24% इज अ बिग लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन अप। सो वी आर नॉट इवन बीइंग एग्रेसिव। आपको लगता है हम लोग एग्रेसिव ही अरे हैं? पूजा जी, देखो ये आप पे ब्लास्फेमी का लाइन नहीं मार सकते, ये आपको रेसिस्ट नहीं बोल सकते, ये आपको इस्लामाफोबिक नहीं बोल सकते। अभी इन्होंने नया शोशा शुरू करना है आपका मुंह बोलती या गिल्ट लाने के लिए। जी। अरे आप पूजा जी, आप क्यों इतना अग्रेसिव होती हैं, या आप एक्स मुस्लिम्स? ये बात नहीं है, ये एक हम्म नया टैक्टिक है। मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं देखें आप इस तरह से क्यों करती हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये कितने कमेंट्स लोगों ने भी लिखे हैं, अरे भाई हम्म आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अपने आप को करें। मेरे इंस्टाग्राम में जैसे किसी ने लिखा, अरे भाई आपने ये हेटफुल क्यों लगते हो? अरे दिमाग सही है तुम लोगों का? क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा अल्लाह तो कुरान में कहता है हम नजस हैं। मुझे उस दिन मेरे हम्म, चैनल में एक लड़के ने कहा, हाँ कुरान में लिखा है तुम नजस हो। तुम हाँ नजस हो क्योंकि तुम अल्लाह को फॉलो नहीं करती हो। तुम लोग वर्स ऑफ द क्रीचर्स हो। तुम लोगों का दम ऊपर का हिस्सा चलता है कि नहीं है? अल्लाह उठते बैठते हैं हम जैसे लोगों को गालियां देता है कुरान के अंदर। कौन से हम्म, प्लेनेट पे हो तुम लोग? मोहम्मद जो है हदीसों में कहता है कि जब यहूदी और क्रिश्चियन सामने सड़क पे आए तो उसको पहले सलाम मत दो, और जब हम्म उसने सलाम दिया, जब तुमने जवाब दिया, उसको कॉर्नर में, उसके सड़क को कॉर्नर में करो उसको पूरा। ये लोग बड़े ही
सेल्फिश लोग हैं ये जो बंदे आके एक किस्म के ये कमेंट सेक्शन में आते हैं कमेंट्स या करते वो हैं, लोग हाँ। आपको बोलते हैं आपके चैनल पे आके, खुद गर्ज लोग हैं ये लोग। बोलो तुम लोगों का तो रिलीजन ऐसा जालिम रिलीजन है कि अगर कभी किसी मुल्क को कॉन्कर कर दिया तो हम पे एक प्रोटेक्शन टैक्स मारेंगे, न कि हमको स्लेव बनाएंगे, हमको मारेंगे। बोलो सही अभी बात तक तो हमने अपनी हम्म बोलती खोली है अब सिर्फ, और है, कुछ भी सही नहीं बात किया। बड़े आके वुमेन मेरा का दिमाग तो जो है ना इस चीज में वुमेन का तो वो है कि अगर बिल्ली चले जाए अगर जानमाज के आगे तो चल ओ, जाएगा, लेकिन एक औरत चली जाए तो नमाज तुम्हारी गई। मतलब बस ये तो इज्जत हाँ दी है, इतनी बड़ी इज्जत। बिल्ली आप क्या कहते वो हैं जो जी, और महिला चली गई और कुत्ता कुत्ता और गधा अगर चला गया दोनों तीनों एक ही है यानी कि औरत को जो है वो मतलब मुझे कुत्ता समझ बना नहीं आता दिया। कि कुत्ते से क्या प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दे आर द मोस्ट आई थिंक वफादार वो है, उससे क्या नहीं प्रॉब्लम हम्म था? पूजा जी, एक एक महिला को डेविल बना दिया है। अगर बाहर सड़क पे एक एक लेडी को ऐसे ही देख लिया तो वो डेविल की शेप में आती है, जल्दी से घर जाओ हाँ हाँ उस्मा जरा किस्सा करो, ये डिग बड़े डॉग मजे का तुमको आता है। डिग डॉग वो एक दफा क्या हुआ वंस अपॉन अ टाइम मोहम्मद जी जो है ना वो घर से निकले उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत महिला को देखा तो वो होनी होनी से हो गए तो उन्होंने जल्दी से जाके अपने खेमे में जाके जो है ना हमारी ये माँ जो जैनब है ना उनके साथ डिंग डोंग किया बाहर आए पसीना पहुंचा उफ जो है औरतें जो है शैतान से डेविल है डेविल की जेब में ये हाल है, महिलाओं को डेविल के साथ बराबर किया है। और फिर एक जगह हदीस में, मेरे ख्याल से कौन से हदीस में है ये उस्मा, कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ये मोहम्मद इतना हाँ हाँ ऊपर वो से मुझे अजीब सा फिर दिखता है। एक जगह पे कहता है कि महिला औरतें शैतान हाँ, के चेहरे में आती है। शैतान है, फिर कहता है कि माँ के और लेडी जो माँ होती हैं, उनके पैर उसके के पैर नीचे जन्नत है। फिर कहता है मैंने जहन्नुम में ज़्यादा महिलाओं को देखा है क्योंकि वो मर्द की नहीं सुनती। ये इसका मेरा पता नहीं ऊपर का जगह ठीक भी है कि नहीं? नहीं ठीक है सही बात है। अच्छा सुनो ये डिंग डोंग भी औरतों से करो लेकिन वही औरतें जा भी रही है जहन्नुम में शैतान हो जाती यानी है, कि सही बात है। खत्म होने के बाद वो शैतान हो जाती है। एक्चुअली जब सब कुछ हो आई- गया, उसके बाद वो शैतान है। हाँ हाँ वो शैतान से डेविल डेविल से लगने लगती हैं ओए मुझे तंग कर दिया करके रख दिया अच्छा ये बताइए मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो है ना जो मुसलमान जो खवातीन है वो इतना खुश हो जाती हैं ये सुन के जब उनको ये जवाब देते हैं ये मौलवी मुफ्ती कि नहीं जन्नत में आपको क्या मिलेगा कहती हैं कि नहीं आपको हुरों का सरदार बना दिया जाएगा यदि इतनी खुश हो जाती हैं अच्छा अब सरदार बनाने के बाद क्या होगा सिर्फ बैठी रहेंगी देखेंगी कि उनके शौहर जो है वो सब 72 हुरों के साथ उस्मा, टिक इट्स टॉक लाइक कर रहे बीइंग हैं अ पिम्प, इट्स लाइक बीइंग अ पिम्प ऑफ द हूरीज। मतलब अपने मर्दों की हाँ हूरों की पिम्प होंगी ना वो बेसिकली। वो कहते हैं ना हमारे जो बाई जो होती है ना वो कोठे वाली बाई जो होती है बाई बन के जी, बैठी है वो भी हूर जी, सही बात है। यानी कि तो कोई मैं ये इस पे इतना खुश कैसे होती हैं ये मतलब क्या कोई कोई उनका रोल नहीं है खूबसूरती का क्या करेंगे बैठ के क्या करेंगे और कभी-कभी अगर हम हूरों की भी बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा थोड़ी है, वो हूरें तो अपनी नज़रें भी नहीं उठाएँगी, तो फिर है काहे के लिए? हाँ, है काहे के लिए जब वो हाँ, नज़रें भी नहीं उठाएँगी तो, और और क्या पूजा उठाएँगी? जी, और मजे की बात ये है पूजा जी, वो हूरें भी जो मर्दों को मिलेंगी इतनी खूबसूरत, वो जहन्नुम से उठ के आएंगी। जी।